सिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुड मिलनो सुखदेवही नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् परपरिणति हेतो मोहनाम्नानुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। आत्मा के आराधकों, पंडित टोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ऐसा कहते हैं कि धन्य है वे जीव जो इस पंचम काल में आत्मानुभव की चर्चा भी करते हैं। विषय भोगों की चर्चा तो बड़ी सरल सुलभ है, उसकी चर्चा आगे करेंगे ही। धर्म के नाम पर भी इतनी उल जलूल चर्चाएं चलती है, मंच से भी केवल दान की बोलियां लगती है और हो गया। मतलब आम जनों के जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होता है। आत्मानुभव की चर्चा, आत्मा को प्राप्ति की चर्चा भी करना दुर्लभ है। चर्चा करेगा कोई तो समझने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा तो कोई समझ पाएगा, और कोई समझ पाएगा तो बड़े विरले हैं जो उसे अनुभव का रूप देने में समर्थ होंगे। काफी बिंदुओं की चर्चा करते हुए टाइटल पर हम चर्चा कर रहे हैं। पाहुड़ पर चर्चा करते समय पर्पजली ये पाहुड़ शब्द उठाया है। मैं कहना चाहता हूं ये दिगंबर परंपरा में बड़ा वैभवशाली ये पंच परमागम माने जाते हैं। इन पंच परमागमों का तो अवश्य ही अध्ययन होना चाहिए। कुंद कुंदाचार्य के द्वारा लिखे हुए पंच परमागम, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय संग्रह और अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ में श्रमण संहिता का मुख्यता से वर्णन किया गया। श्रमणों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा अष्टपाहुड़ में की गई। मैं ये कह सकता हूँ वो चरणान योग का ग्रंथ है। चरणान योग में भी श्रमणाचार, नॉट श्रवकाचार। पंचास्तिकाय संग्रह षड द्रव्य की चर्चा करने वाला एक आगम ही है। नियम सार पूर्णतया एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, बड़ा अजीब है। उसका भी थोड़ा समय आपको 2-4 मिनट में समराइज करता हूं। नियम सार ग्रंथ हेडिंग देते हैं परम आवश्यक अधिकार, और वह कहते हैं एक आत्मा की प्राप्ति ही परम आवश्यक। 6 आवश्यक बताए ना, कौन से 6 आवश्यक बताए? वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसका वर्णन ही नहीं करते कुन कुन स्वामी।
ये कुन स्वामी भी इतने विचित्र है, अपने पर्टिकुलर मूड में आ जाते हैं तो वहां पर केवल आत्मा की बात करते, शुद्धोपयोग के अलावा उनको कुछ भी दिखता नहीं। शुद्धोपयोग शब्द जानते हैं? शुद्धोपयोग का तात्पर्य आत्मानुभव, निर्विकल्प स्वरूपाचरण, निर्विकल्प अवस्था, आत्मा में लीन हो जा। परम आवश्यक क्या है? तो वहां पर सामायिक वंदना, कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण की बात नहीं करते। वे कहते हैं एक शुद्धोपयोग ही परमावश्यक। भक्ति अधिकार में भक्ति की और कोई चर्चा नहीं करते, कहते हैं एक शुद्धोपयोगी परम भक्ति है। व्रतों की चर्चा में कहते हैं एक शुद्धोपयोगी परमार्थ व्रत है। पूरा नियम सर इसी पर बेस्ड है। मतलब जो कहते हैं ना, बिल्ली कहीं से भी गिरती है, 10वीं मंजिल से गिरे या तो 20वीं, गिरती 4 पैरों के ऊपर ही है। और कुन स्वामी पर शुद्धोपयोग इतना हावी है। प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में प्रारंभिक शुद्धोपयोग अधिकार से किया। अमृतचंद्र स्वामी जी भी लिखते लिखते क्या करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, फिर बीच में रुक जाते, कहते अरे रे मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ ग्रंथ लिखने में लग गया, मैं कहाँ ग्रंथों को समझाने में लग गया। ओ, मेरी मति कहाँ व्यवस्थित हुई थी, अब मैं मेरी मति को फिर से व्यवस्थित करता हूँ। और मैं जिसकी प्रतिज्ञा ली थी दीक्षा के काल में, प्रतिज्ञा किसकी ली जाती है? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग के लिए मैंने यह सब आडंबर किया है और मैं उसी से बाहर आ गया हूं। ओ, मैं शुद्धोपयोग को प्राप्त होता हूं। ऐसे जगह जगह पुट आपको मिलेगी। स्पेशली प्रवचन सार की 82वीं गाथा की टीका आप पढ़ लीजिएगा। यदि कहीं आप कमजोर पाए स्वयं को तो आप मुझे आवाज दे सकते हैं, मैं वहां पर आपकी हेल्प कर सकता हूं। 199वीं गाथा की टीका, मतलब लिखते लिखते ये कह रहे हैं, जैसे सुबह भी बात आई थी थोड़े, अलम अलम अथवा प्रलपितेन, इस प्रलाप से बसो, इस बकवास से बंद हो। मतलब ये बकवास दिखती है आपको। आचार्य देव कहते हैं प्रतिज्ञा एक शुद्धोपयोग की थी। ग्रंथों को खूब पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, इसके लिए प्रतिज्ञा की नहीं जाती। ये तो मजबूरी में, जब शुद्धोपयोग नहीं होता है, आत्मा में स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो मजबूरी में ये सब आडंबर किए जाते हैं। एनीवे, लेकिन पढ़ते रहने मात्र से तो नहीं होगे ना। मूल गंतव्य में पहुंचते समय यह सब बीच में आएंगे जरूर, लेकिन इसके प्रति आकर्षण नहीं हुआ करता। आकर्षण गंतव्य के प्रति हुआ करता है। आकर्षण महाव्रतों का नहीं है, आकर्षण ग्रंथ लिखने का नहीं है, आकर्षण शुद्धोपयोग का होता है। ये तो सब शुद्धोपयोग नहीं कर पाए, इसके लिए ये सब करते हैं हम। क्योंकि प्रचुर पाप में प्रवृत्ति ना हो तो कम से कम हम पाप से तो बचे, पुण्य में तो प्रवृत्ति बनी रहे। लेकिन है तो ये प्रवृत्ति रूप ही ना, और जिन शासन तो निवृत्ति प्रधान है। इसलिए हमारे यहाँ जो अष्ट प्रवचन मात्रिकाएं कही है, वे 5 समिति और 3 गुप्ती रूप कही है। क्योंकि समिति प्रवृत्ति रूप होती है और गुप्ती निवृत्ति रूप होती है। निवृत्त होना हमारा प्रधान लक्ष्य है। ये मूल गुण पालते रहना, ग्रंथ पढ़ते पढ़ाते रहना हमारा मूल लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य से चूके हैं, इसलिए करना पड़ रहा है ये। और ये भी नहीं करेंगे तो और नीचे गिरेंगे, इसलिए करना पड़ रहा है। एनीवे, पहुड़ का अर्थ बताया कि ऊपर की परंपरा से आया हुआ। आप थोड़े से सावधान रहिए। पहुड़ का अर्थ मैंने बताया, प्राभृत शब्द ही ये दिखाता है कि 12वें अंग का कोई अंश यहां तक आया है। समय के काफी अर्थ किए, उसकी चर्चा में आगामी 4-5 घंटों में फिर उठाने वाला हूं और मजबूती से। अभी केवल भूमिका जमा रहा हूं, राजमहल बाद में खड़े होते रहेंगे।
समय के भी अर्थ कहे, पाहुड़ के भी अर्थ कहे, बट मैंने जाते जाते ये बात कही थी, बावजूद इसके अमृत चंद्र स्वामी जी ने समय सार शब्द का प्रचलन किया। एक कारण तो ये रहा कि कुंद कुंद स्वामी भी 3 जगह समय सार लिख गए थे, और दूसरा अर्थ यह है कि समय सार कई अर्थों में प्रयोग हो सकता है। कैसे, अब हम देखेंगे। समय सार का अर्थ, सार मतलब क्या होता है? पढ़न मतलब जो उसका जो गहरा अर्थ है वो। सार का मतलब क्या होता है? बराबर, बराबर, अर्क। आप अर्क ही बोल रहे थे क्या? अर्क, अर्क जो काढ़ा वाड़ा बनाते हैं ना उबाल के, तो अर्क निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। इसेंस, इसेंस, उसकी ग्रेविटी, ग्रेविटी, मूल तत्व, उसे कहते हैं सार। जैसे मौसमी मार्केट से लाते हैं तो जो जो ग्रहण करने में आता है वो सब सारभूत है, और बाकी कूड़ा करकट कचरा है वो असारभूत है। गुजराती में तो सारू छे, सारू मतलब अच्छा। अमृत चंद्र स्वामी जी को यह लगा समय पाहुड़ कहते ही शब्द ब्रह्म की तरफ संकेत हो जाता है। क्या कहा? शब्द ब्रह्म। एक एक शब्द जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। इन वचनों की तरफ संकेत हो जाता है। प्रभृत मतलब यह शास्त्र पोथन नहीं तो दिखते हैं, हम शब्द अक्षर की रचना ही तो दिखती है, बट समय सार कहकर ग्रंथ भी दिख सकता है, शब्द भी दिख सकते हैं, और शब्द का वाच्यभूत पदार्थ भी दिख सकता है। आत्मा को कहने वाला ग्रंथ दिख सकता है और साथ में आत्मा भी दिख सकता है। मतलब समय सार कहकर शब्द ब्रह्म की तरफ भी संकेत हो जाएगा और चिदानंद ब्रह्म की तरफ भी संकेत हो जाएगा। दोनों तरफ संकेत हो जाएगा। आत्मानुभूति के लिए उसमें सरसता बनी रहेगी, इसीलिए समय सार शब्द का प्रयोग किया। वन मोर थिंग, पाहुड़ प्राकृत शब्द है, उसका संस्कृत रूप होता है प्राभृत। समय प्राभृत, कुछ ग्रंथ होंगे ना प्राभृत के नाम से, जानते हैं? कुछ है अपने में प्राभृत के नाम से कोई ग्रंथ है? देखने में, सुनने में नहीं? ठीक है। पाहुड़ का संस्कृत अर्थ हो गया प्राभृत। प्राभृत, प्राभृत का अर्थ जैसे ना आचार्य देव अपनी टीका में करते हैं, भेंट। क्या करते हैं? भेंट, गिफ्ट, गिफ्ट। यह मान्यता है कि कुंद कुंद आचार्य देव विदेह क्षेत्र में गए थे। सुना है आप लोगों ने? ये नहीं, मान्यता है, मान्यता। कुंद कुंद आचार्य देव विदेह क्षेत्र में गए थे और साक्षात देशना का लाभ लेके आए थे सीमंदर भगवान का। हाँ हाँ, इस काल में ऐसा उल्लेख ग्रंथों में है। मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता इसमें, इसलिए भी यह माना जाता है कुंद कुंद स्वामी वहां पर गए थे और देशना को लेके आए यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ के लोगों को, पंचम काल के जीवों को एक प्रकार से भेंट लाई है उन्होंने वहां से। का तात्पर्य भी यही हुआ कि ये दिव्य ध्वनि का अंश आपको प्रस्तुत किया जा रहा। प्राभृत का अर्थ भेंट, भेंट। लेकिन प्राभृत का अर्थ भेंट करे भी, तब भी समय प्राभृत का अर्थ क्या बनेगा? फिर शास्त्र, फिर शास्त्र। बट उसमें वो भाव पक्ष खड़ा नहीं हो पा रहा है। मतलब शास्त्र ही शास्त्र दिखे और आत्मा न दिखे, ऐसा होना नहीं चाहिए। शास्त्र तो एक आलंबन है, शास्त्र तो एक माध्यम है
जैसे चश्मा एक माध्यम है दिखने के लिए, शास्त्र तो एक माध्यम है देखने के लिए, पर देखना किसको है? वो वस्तु आत्मा मुख्य होना चाहिए, शास्त्र मुख्य नहीं होना चाहिए। लोक में जनरली लोग भटक जाते हैं और वह कहते हैं ना, ये तो साधन था, ये कोई साध्य थोड़ी था पैसा। और लगभग लोग साधन में ही अटके रहते, पैसा 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 करते हुए उसको भोग भी नहीं पाते। कहीं तुम्हारी और हमारी हालत उस धोबी के कुत्ते जैसी ना हो जाए कि हम शास्त्र 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 करते करते हम यही भूल जाए, शास्त्र जिसके लिए समर्पित थे उस शुद्धात्मा को दिखाने के लिए, हम उस आत्मा का अनुभव ही नहीं कर पाए। अमृत चंद्र स्वामी जी को समय सार यह शब्द भाववाही प्रतीत होता है, लेकिन प्रभृत का और एक अर्थ में किए देता हूं, प्रभृत, प्रकृष्ट रूप से चहु ओर से भरा हुआ। किससे? ज्ञान दर्शन आदि एट्रीब्यूट से। ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य आदि अनंत गुणों की खान, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरुलघुत्व प्रदेशत्व, ऐसी आदि अनंत गुणों की खान, प्रभुत्व विभुत्व, ये सब गुण संपन्नमय। देखिए पेज नंबर खोलिए 8 का पेज नंबर खोलिए। इसमें 3 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखना। एक तो मूल समय सार है, अमृत चंद्र स्वामी की टीका है, जयसेन आचार्य की टीका है और जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है अमृत चंद्र स्वामी की टीका पर। मैं अभी जयसेन आचार्य देव की टीका 8 पेज देखिए, यहाँ क्या लिख रहा है देखो। नीचे से 7वीं 8वीं लाइन देखिए, यह लिखा है प्रावृत का अर्थ सार है। मिला क्योंकि जो भेंट दी जाती है, भेंट की जाती है, वो वस्तु अच्छी ही की जाती है, इसलिए प्रावृत का अर्थ यहां पर सार किया। और सार शुद्ध अवस्था है, मतलब समय प्रावृत कहो अथवा समय सार कहो एक ही बात है, और समय सार कहो अथवा शुद्ध समय कहो एक ही बात है। और शुद्ध समय मतलब शुद्ध आत्मा। जो समय के 6 अर्थ हमने देखे थे, उसमें समय का पहला अर्थ क्या देखा था? आत्मा। इस प्रकार समय प्रावृत कहो, समय सार कहो, इन सब का अर्थ एक शुद्धात्मा होता है। अभी देखिए समय सार शब्द की तरफ फिर बढ़ लीजिए। यहां पर पहला कलश है, वो कलश को एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ लीजिए, सब अनुष्टुप का है। ये पेज नंबर मेरे इसमें है 1st पेज। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। लोक में कहते हैं ना, एक तीर में दोनों निशाने साथ जाना। कहे तो ये रहे नमः समय साराय, नमः समय साराय कह रहे। पहले तो इनके सामने एक आपत्ति खड़ी हुई, चलो मैं पहले इसी को खड़ा करता हूं। समय सार को नमस्कार करके कितने जनों को नमस्कार हुआ? समय सार कहकर एक तो ग्रंथ को नमस्कार हुआ, इस ग्रंथ को नमस्कार जिस पर मैं टीका लिख रहा हूं, एक तो उसे नमस्कार हुआ। सेकंड, एक तो समय सार का अर्थ शुद्ध आत्मा, और शुद्ध आत्मा का अर्थ लोक में किसी को भी शुद्ध आत्मा पूछो तो 2 प्रकार के आत्मा होते, एक अशुद्ध आत्मा और एक शुद्ध आत्मा। सांसारी वो अशुद्ध आत्मा एंड मुक्त जीव शुद्ध आत्मा। अब बीच की जो साधक दशा है,
एक देश शुद्धता की और एक देश अशुद्धता की, मैं अभी उसे गौन कर रहा हूं, उसे मैं एक प्रकार से अशुद्धता में ही ले रहा हूं। जब तक पूर्ण शुद्धता नहीं आती मैं उसे अशुद्धता में लिए जा रहा हूं। समयसार का पहला अर्थ किया ग्रंथ, समयसार नाम का ग्रंथ। समयसार का दूसरा अर्थ करते समय मैं समयसार को शुद्धात्मा का अर्थ यदि करूं तो यह भाववाची संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाची नहीं। लेकिन भाववाची संज्ञा में भी इसका वर्गीकरण दो प्रकार करना चाहूंगा मैं शुद्धात्मा का। एक तो शुद्धात्मा का अर्थ सिद्ध होगा क्योंकि वे शुद्ध आत्मा है, परिपूर्णता को प्राप्त आत्मा। और एक देश शुद्धता को प्राप्त, ऐसे हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवान। तो इस प्रकार समयसार का दूसरा अर्थ किया आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरहंत और सिद्ध, पांचों परमेष्ठी को भी नमस्कार हो गया। समयसार का तीसरा अर्थ, तीसरे अर्थ में ये कौन सा शुद्धात्मा की बात की जाएगी? ये जो अभी अभी मैंने कहा था आत्मा दो प्रकार की है, शुद्ध और अशुद्ध, ये पर्याय की तरफ से बोला। अभी इस तीसरे अर्थ की तरफ थोड़ा फोकस्ड, तीसरे अर्थ की तरफ थोड़ा फोकस्ड हो जाइए। मैं कुछ विशेष बात कहूंगा जो इस ग्रंथ का हीरो है, नायक है। ये कौन सा शुद्धात्मा है जिसको नमस्कार किया जा रहा है? तो तीसरा समयसार कह रहे हैं ये शुद्धात्मा वह शुद्धात्मा है जो पर्याय रूप होता ही नहीं है। ये उस शुद्धात्मा की बात है जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। ये जो पांच परमेष्ठी है वे उस किस्म के शुद्धात्मा है जो पहले कभी अशुद्ध थे और अशुद्धता का वे होकर शुद्धता आ गए। इसे कौन सा अभाव कहते हैं? प्रध्वंसाभाव। चार अभाव पड़े हैं। प्रध्वंसाभाव। अशुद्धता का शुद्धता में कौन सा अभाव? प्रध्वंसाभाव। प्रध्वंसाभाव अशुद्धता का वे होकर शुद्धता आई है। बट तीसरा अर्थ जो मैं कर रहा हूं शुद्धात्मा का, वो किसी के व्यय पूर्वक नहीं हुआ है। वो तो बाल गोपाल सबके सदाकाल सबके पास है। वो सबके पल्ले लाल सबके पल्ले लाल याते क्या क्या है हाँ, सबके पल्ले लाल कबीर, कबीर सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। मतलब हमारे सबके पास वो चीज है, सभी के पास है। उस शुद्धात्मा की चर्चा की जा रही है। निगोदी भी जीव क्यों न हो, उसके पास वो शुद्धात्मा है। ये कौन सा शुद्धात्मा है जिसे मैं ध्रुव्य कह रहा था विगत सत्रों में, जो शुद्ध होने की सामर्थ्य शक्ति, उसे भी कहते हैं शुद्धात्मा। और ये इतना शुद्ध है कि उसमें राग द्वेष रूप पर्याय की तो अशुद्धता आती ही नहीं है, लेकिन वीतराग भाव रूप पर्याय की भी अशुद्धता नहीं आती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पर्याय रूप शुद्धता ये पर्याय की अशुद्धता की विरोधी है। पर्याय की शुद्धता वो पर्याय की अशुद्धता की विरोधी है। बट मैं जिस शुद्धता की अभी बात कर रहा हूं, स्वभाव रूप शुद्धता की, वो पर्याय के अशुद्धता की विरोधी नहीं है। मतलब एक साथ पर्याय में अशुद्धता भी और शुद्धता भी रह सकती है क्या? सामान्य कथन है, रह सकती है क्या? पर्याय शुद्ध भी और अशुद्ध भी हो? नहीं। बट स्वभाव की शुद्धता और पर्याय की अशुद्धता दोनों एक साथ रह सकती है? नहीं,
रहती है। ये कौन सी स्वभाव की शुद्धता है? इसे कहते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य वस्तु में अभिव्यक्ति नहीं भी हुई हो, व्यक्ति नहीं भी हुई हो, फिर भी उसकी शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। उस शक्ति की यहां पर बात चल रही है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी भी फाइंडिंग हार्ड। अच्छा, वैसे मैं लेट आया था, पहले तो मैं क्षमा मांगता हूं। मैं 1-2 दिन इसलिए कहा था कि मैं थोड़ा सा पेस में रहूंगा, मुझे भी कितना टाइम वाइम लगता है। तो अभी कितने बजे तक चलना है डॉट? टाइम तो हो गया है 12। तो फिर अपन यहाँ होल्ड कर देते हैं। सुनिए, अपन यहाँ होल्ड करते हैं और जो शुद्ध 5-10 मिनट चलेगा। चलेगा, ठीक है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, सभी ध्यान से सुनिए। थोड़ा बहुत इंग्लिश समझते हैं? शाबाश। अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट हुए हैं भारत के, जो कभी रॉकेटरी के राजा थे। एक साइंटिस्ट हुए जिसे मिसाइल मैन भी कहा जाता था। उनकी विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी है, उसमें बहुत सुंदर लाइन आई। वो ये कहते हैं, वी ऑल हैव फायर इन अस, वी ऑल हैव डिवाइन फायर इन अस, बट नीड इज टू गिव विंग्स टू द फायर। ये कह रहे हुए तुम में, हम में, उन सब में वो एक चिंगारी रहती है। जरूरत है उस चिंगारी को हवा देने की, और जो उसको हवा देगा वो एकदम ट्रिगर करेगा उसको, तो उसकी अभिव्यक्ति भी जीवन में हो जाएगी। फिर एक बहुत बड़ा आयोजन न्यूजीलैंड में किया जा रहा था। यह तब आयोजन किया जा रहा था जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पहली बार हुई थी। एडमंड हिलरी एंड नॉर्वे तेनसिंग, इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उनके सत्कार के फलस्वरूप एक आयोजन रखा गया था न्यूजीलैंड में। एडमंड हिलरी स्पीच देने सबके सामने आ गए। साध्वी जी, प्लीज बी फोकस्ड। आपको यदि प्रमाद आता हो तो वन थिंग यू कैन डू इज, ये बाजू में रख सकते हैं और एक तरफ खड़े रह सकते हैं। मैंने ऐसे नजारे भी आंखों से देखे हैं। जब मैं खनियाधाना में था, थोड़ी झपक किसी को लगती थी, 80-80 साल के बुढ़े भी खड़े रह जाते थे कोने में आधा घंटे। मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन वे कहते थे आप तो आगे बढ़ते चलो। जो जीव स्वयं को दंडित करते हैं वे दूसरों के द्वारा दंडित होने के काबिल रहते ही नहीं। और एक प्रसिद्ध नीति कहती है, हम ही स्वयं के डॉक्टर है, स्वयं के शिक्षक है, स्वयं के गुरु है। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हम ही हमारे जीवन के शिल्पकार है। एनीवे, मैं कह रहा हूं, एडमंड हिलरी मंच पर आए, स्पीच देने लग गए। हजारों की भीड़ में वहां पर पीछे दीवार पर एक माउंट एवरेस्ट का पोस्टर फ्लेक्स लगा। वो माइक छोड़कर, सभा को छोड़कर जाकर खड़े हो गए पोस्टर के सामने और ये बोले, मिस्टर एवरेस्ट, आप में और मेरे में बहुत फर्क है। फर्क यह है कि तुम केवल 29,000 फीट के हो। ओ माय माय माय, तुम केवल 29,000 फीट के हो, तुम बढ़ नहीं सकते। और मैं 2 बार 3 बार असफल हुआ तुम्हारी चढ़ाई में,
लेकिन आज देख मैं सफल हो गया। तुम में हम में खासियत ये है कि हम में ऊपर उठने की लायकात सब में है। आज नहीं तो कल सही। पर्याय में व्यक्ति भले ही ना हो, शक्ति कहीं नहीं चली जाती। 10 भव के बाद भी आप आत्म कल्याण करना चाहेंगे तो इसी शक्ति के बल पर आप वहां पर कर पाएंगे। अनंत भव बीत गए हमारे, ये सोच सोच कर क्यों रो रहे हो? आज भी वैसी ही सामर्थ्य मेरे में अब भी प्रकट है। अब भी हम उसका प्रयोग करना चाहे अथवा नहीं। 2 चीजें होती है। एक होता है क्या कहते हैं उसको, पोटेंसी, शक्ति, और एक होता है उसका एग्जीक्यूशन, व्यक्ति। शक्ति और व्यक्ति, द्रव्य स्वभाव शक्ति रूप, पर्याय व्यक्ति रूप है। जितना व्यक्त हुआ है शक्ति उतनी ही पड़ी है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो व्यक्त हुआ इसका मतलब वह शक्ति अंदर में विद्यमान है। यदि कोई इतना कर सकता है तो वो उतना भी कर सकता है। एनीवे, मुझे तो आपको यह कहना है, मैंने समय सार के 3 अर्थ किए यहां पर। समय सार का पहला अर्थ किया शास्त्र, दूसरा अर्थ किया देव और गुरु। इस प्रकार देव, शास्त्र, गुरु हमारे आदर्श, हमारे आराध्य, हमारे गाइड है, एक लाइट जैसे है अंधकार के रास्ते पर। इसके अलावा तीसरा अर्थ किया पंच परमेष्टि होने की सामर्थ्य, शक्ति, उसे भी शुद्धात्मा कहा जा रहा है। ऐसे स्वभाव को नमस्कार किया जा। इस प्रकार समय सार के यहाँ पर 3 अर्थ किए। वैसे मैं तो अभी पूरा कर रहा हूं, विशेष चर्चा मैं दोपहर में ही कर पाऊंगा। शायद दोपहर में मैं पहला कलश प्रारंभ करूंगा, आपको बहुत सुहावना लगेगा। अभी तक के पूरे सेशंस थोड़ी बहुत भूमिका के थे, जिससे आपको ये ख्याल में आए कि व्हाट इज गोइंग अराउंड। समय सार का ये भी एक अर्थ होता है, सार मतलब दमदार। समय का एक अर्थ हमने शास्त्र भी किया था। समस्त शास्त्रों में यह सारभूत शास्त्र है। बाकी के शास्त्र तो भले ही तत्व और सूत्र हो, हमारे मुनियों ने लिखे हो और भगवान ने ही कहे हो, तो वो दमदार क्यों नहीं है? सीधे तौर पर काम तुम्हारा आध्यात्मिक ग्रंथों से हो। बहुत घुमा फिरा के बात यहां पर नहीं कही जाएगी। जैसे सुबह कहा था, भेद विज्ञान तथा वितराग दशा के लिए सीधे कार्यकारी आध्यात्मिक ग्रंथ हुआ करते। इसीलिए ये कहते हैं कि समय सार समस्त शास्त्रों में प्रधान शास्त्र है। और समय का अर्थ यदि हम आत्मा लेते हैं, अतः समय का अर्थ यदि द्रव्य लेते हैं, द्रव्य, तो सभी द्रव्यों में सारभूत उस आत्मा को मैं नमस्कार करता हूं। और समय का अर्थ यदि हम आत्मा लेते हैं तो आत्मा में भी शुद्ध आत्मा क्या है? आत्मा में भी भेद है, पर्याय है, अनेकता है, विशेषताएं है। लेकिन यहां पर उन सबको गौण किया और एक अभेद वस्तु, सामान्य वस्तु को हमने यहां पर समय सार कहा, जिसे मैं राजधानी कह रहा था। समय में भी इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? आत्मा का भी इंपॉर्टेंट पार्ट द्रव्य, शुद्ध आत्मा, द्रव्य। यद्यपि कोई ये प्रश्न पूछे कि आप तो पर्याय को कुछ ही नहीं गिन रहे हो, यह पर्याय के सुख के लिए ही तो किया जा रहा है, पर्याय ही तो इसे भोगेगी। लेकिन पर्याय सुख का भोग कब कर सकती है? जब पर्याय स्वयं को पर्याय रूप न देखे, वह स्वयं को द्रव्य रूप अनुभवे। पत्नी को सुख तभी मिल सकता है जब पत्नी अपना परिचय को भुला दे।
और स्वयं को पति रूप ही स्थापित करे। मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, ऐसा पत्नी यदि बार बार कहने लग जाए, सोचने लग जाए, तो ये तो घर टूटने के चिन्ह है। हमारी तो ये परंपरा है, पत्नी को कुछ प्रश्न पूछो तो कहते हैं हमारे ये सब बता देंगे आप, जो भी कुछ है डिसीजन यही लेते। इसीलिए लड़की जब शादी करके आती है कुल गोत्र पति का लगा देती है। ये समर्पण। उसी प्रकार पर्याय अपना नाम पर्याय रूप नहीं बोल रहा है, पर्याय अपना परिचय द्रव्य रूप कर रहा है। ये पर्याय ही अनुभव कर रही है कि मैं तो अनादि निधन हूं, और इस समर्पण का फल उसको मिलेगा। शेष चर्चा हम दोपहर में कर लेंगे, फिर जैसा अवसर मिलेगा। मैं पहले कलश की ओर बढ़ लूंगा। ओम नमः।